दोस्तों, जैसे मौसम का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर का भी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। इसी को हम पर्सनैलिटी कह सकते हैं। पर्सनैलिटी को समझने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, पसंद और नापसंद समझेंगे। हम लोगों को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे हमारे रिलेशंस में सुधार आएगा और करियर में नई ऊंचाइयों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। आज कई सारे पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि पर्सनैलिटी के 5 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है: openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism. These are the big 5 traits. In short, ओशियन। एक और फैक्टर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। फर्स्ट, ओपननेस। जो लोग ओपन होते हैं वे बौद्धिक रूप से उत्सुक होते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाते हैं, सौंदर्य के प्रति संवेदनशील और नई चीज़ों को आजमाने के लिए तैयार होते हैं। दे आर कंपेयर टू द क्लोज पीपल मोर क्रिएटिव एंड मोर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स। इसके विपरीत जो लोग ज़्यादा ओपन नहीं होते वे न्यू आइडियाज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सेकेंड, कॉन्शियसनेस मतलब कर्तव्यनिष्ठ। जो लोग ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। जो काम दिया जाए उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते और दूसरों की उम्मीद से ज़्यादा मेहनत लेते हैं। खुद को कंट्रोल करना अच्छे से जानते हैं, इसी वजह से ज़िद्दी और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड भी होते हैं। वही जिनमें कॉन्शियसनेस कम होता है वे ज़्यादा चंचल होते हैं, लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते और भरोसेमंद भी नहीं होते। थर्ड, एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के साथ बातचीत का आनंद लेते हैं और अक्सर फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। ज़्यादा लोगों से बात करना, नए दोस्त बनाना और किसी भी सोशल फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इन्हें पसंद होता है। अकेले और खामोश रहने की सोच से ही इनकी तबीयत खराब हो जाती है। जितने ज़्यादा लोग उतनी ही काम करने में इन्हें खुशी मिलती है। एक तरह से एक्सट्रोवर्ट्स किसी भी पार्टी की जान होते हैं। इसके विपरीत इंट्रोवर्ट लोग तुलना में कम सोशल और कम एनर्जी लेवल के होते हैं। वे शांत होते हैं, बातें कम और ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट शर्मीले, असामाजिक या डिप्रेस्ड होते हैं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र और अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। फोर्थ, अग्रीएबलनेस। अग्रीएबल लोग दूसरे के विचारों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। वे आमतौर पर विचारशील, दयालु, उदार, भरोसेमंद, सहायक और दूसरों के साथ समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें लोगों पर भरोसा होता है। इसके विपरीत डिसएग्रीएबल लोगों को दूसरों पर भरोसा नहीं होता, खुदगर्ज होते हैं और दूसरों की भावनाएं, विचार और फायदे नुकसान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, बहस ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से भरोसेमंद भी नहीं होते। फिफ्थ, न्यूरोटिसिज्म। Neuroticism is the tendency to experience negative emotions such as anger, anxiety और depression. जो लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं उन्हें इमोशनली अनस्टेबल कहा जाता है। ऐसे लोग छोटी से छोटी बात को लेकर भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। निगेटिव इमोशंस का असर लंबे समय तक रहने की वजह से वे अक्सर खराब मूड में होते हैं, जिससे इनके ज़्यादातर रिलेशंस तनावपूर्ण होते हैं। जो लोग कम न्यूरोटिक होते हैं उन्हें इमोशनली स्टेबल कहा जाता है। निगेटिव इमोशंस को जल्दी संभाल लेने से ज़्यादातर खुश होते हैं। दोस्तों, इन बिग 5 ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन से ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इन 5 फैक्टर्स के सही कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकते हैं। अ वे टू रिमेंबर दिस 5 फैक्टर्स इज विथ एक्रोनिम ओशियन। O for openness, C for conscientiousness, E for extroversion, A for agreeableness and N for neuroticism। और अब फाइनली कुछ रिसर्चर्स एक और फैक्टर्स को पर्सनैलिटी के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं: ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, ईमानदारी और विनम्रता। इस विशेषता के लोग ईमानदार, निष्पक्ष और विनम्र होते हैं। इसके विपरीत जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते वे लोग छल कपटी और आत्मकेंद्रित होते हैं। दोस्तों, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है। आपको क्या लगता है और कौन से फैक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।